नमस्कार, मैं डॉक्टर कुसुम मित्तल। आज आपको टेक्सटाइल एंड लॉन्ड्री के प्रैक्टिकल के बारे में कुछ बताऊंगी। आपको सर्वप्रथम ये बताना चाहूँगी कि आप लोगों को लॉन्ड्री की एक फ़ाइल बनानी है। फ़ाइल जो सिंपल केमिस्ट्री फ़ाइल होती है वैसी बनानी है, जिसमें कि आप स्टार्टिंग में सिलेबस लिखेंगे और उसके बाद जैसे जैसे मैं बताती जाऊंगी आप उसमें काम कंप्लीट करके रखेंगे। और जब भी कॉलेज खुलेंगे उस समय मैं आपकी ये फाइल्स चेक करूंगी। तो सर्वप्रथम आपको बताऊंगी धुलाई कला क्या होती है, हम कपड़े क्यों धोते हैं और कपड़े धोते समय क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो फर्स्ट आपका प्रैक्टिकल ये है। तो आप फाइल में सबसे पहले धुलाई का अर्थ, धुलाई की इम्पॉर्टेंस या महत्व और धुलाई करते समय क्या बातें ध्यान में रखेंगे उसके बारे में लिखेंगे। धुलाई क्या है? जो भी कपड़े हम पहनते हैं वो पहनने से हमारे शरीर में पसीना आता है, कई बार मॉइस्चर आ जाता है। तो जो भी हम कपड़े पहनते हैं वो गंदे हो जाते हैं। गंदे किस वजह से होते हैं? पहन के अगर हम बाहर जाते हैं तो वातावरण की धूल मिट्टी लग जाती है, हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है, तेल निकलता है, उस पर डस्ट आके चिपक जाती है और हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है उस पसीने की भी कई बार बदबू आ जाती है और जो भी हम खाते हैं कई बार उसके दाग धब्बे लग जाते हैं। तो कपड़े को में धोना आवश्यक होता है। तो धुलाई का अर्थ होता है कि कपड़े को साबुन और पानी से धोना, जिससे कि उसकी धूल मिट्टी निकल जाए और कपड़ा साफ और सुंदर लगे। इसलिए हम वस्त्रों को धोते हैं। धोने का जो भी हम कपड़े धोते हैं उससे कपड़ों में नयापन आ जाता है, कपड़े बिल्कुल सुंदर दिखने लग जाते हैं। एक गंदे कपड़े पहनते हैं तो वो उसका कलर भी मतलब उसमें मिट्टी मिट्टी होती है तो कलर भी अच्छा नहीं दिखता है और स्मेल आती तो कोई हमारे पास आके बैठना पसंद नहीं करेगा। और अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखा जाए तो गंदे कपड़े हमारे शरीर में कई स्किन प्रॉब्लम्स भी ला देते हैं। इन सब को अवॉइड करने के लिए हमें कपड़ों को धोना आवश्यक होता है। कपड़ों को धोने के बहुत फ़ायदे हैं, ये तो आप सबको पता है, क्योंकि आप सभी कपड़े पहनते हैं, सभी धोते हैं, इसलिए आपको पता है कि हमें कपड़े क्यों धोने चाहिए। कपड़े धोने से एक तो धूल मिट्टी निकल जाती है, कपड़े में नयापन आ जाता है। जब हम कपड़े धोते हैं तब उस पर कलफ भी लगाते हैं, उस पर नील भी लगाते हैं, तो उससे कपड़े की सुंदरता बढ़ जाती है। प्रेस करते हैं तो प्रेस से कपड़े में एक ताजगी आ जाती है और एक हम धुला हुआ कपड़ा पहनते हैं तो हम अपने आप में ताजगी महसूस करते हैं। एक गंदा कपड़ा 10 दिन तक पहने रहेंगे तो वो हमारे और आलस का कारण बनता है या हमें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम धुला हुआ कपड़ा पहनते हैं तो उससे हमारे शरीर में एक ताजगी और नयापन आ जाता है। फिर जब हम कपड़े पहनते हैं तो उस पर कोई दाग धब्बे लग जाते हैं तो उस दाग धब्बे को हटाने के लिए हमें कपड़ों को धोना पड़ता है। कपड़ों पे पसीने की बदबू को हटाने के लिए या हमारे शरीर से जो तेल निकलता है उससे डस्ट चिपक जाती, नहीं तो वो क्या होगा, डस्ट उस पर चिपकती जाएगी, वो एक लेयर बन जाएगी। फिर उसको हटाने के लिए हमें ज़्यादा साबुन लगाना पड़ेगा, ज़्यादा रगड़ना पड़ेगा, इससे उसके तंतु कमज़ोर हो जाते हैं। इसीलिए आप देखिए कॉलर, जेंट्स की जो कॉलर है, कप्स है और जो लेडीज़ हैं उनके ब्लाउजेज़ के यहाँ से कपड़े जल्दी फटते हैं, क्योंकि उनको हम ज़्यादा मसल के धोते हैं। हमें लगता है कि इस जगह से ज़्यादा गंदे हो गए, लेकिन अगर हम रेगुलर कपड़े धोते रहेंगे तो डस्ट नहीं चिपकेगी, गंदे नहीं होंगे, तो उससे कपड़े की मजबूती भी बनी रहती है। और स्वास्थ्य की दृष्टि से तो कपड़े को धोना आवश्यक होता है, क्योंकि अच्छे कपड़े या स्वास्थ्य की दृष्टि से जब हम कपड़ों को धोते हैं तो हमारे कपड़े जो है उससे हमारे शरीर में कोई भी स्किन प्रॉब्लम नहीं होती है। आजकल आप देखिए कोरोना चल रहा है, अगर हम बाहर से आते हैं और कपड़े धो लेते हैं तो बैक्टीरिया हमें पता नहीं कि हम अपने साथ बैक्टीरिया लेके आए हैं। अगर हम उन्हें धोएंगे तो वो साफ़ हो जाएंगे। नैपकिन है, टॉवेल है, जिससे हम रोज़ मुंह पोंछते हैं, हाथ पोंछते हैं, अगर हम उन्हें रीयूज़ करते रहेंगे तो वो गंदगी हमारे साथ बार बार आती रहेगी। तो हम उसको हटाने के लिए भी कपड़ों को धोते हैं।
तो कपड़े धोना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है, चाहे वो व्यक्ति साबुन से ना धोए, केवल पानी में डिप करके ही कपड़ा सुखा दे, तब भी कपड़े के ऊपर जो जमी हुई धूल मिट्टी है, बैक्टीरिया है कोई भी, वो निकल जाते हैं। अब देखिए डॉक्टर्स वगैरह अपने एप्रिन है, अपने ग्लव्स हैं, वो भी धोते हैं, क्योंकि उन्हें रीयूज़ करना होता है जिससे कि दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो हम इसलिए हम कपड़ों को धोते हैं। तो कपड़े धोने में क्या होता है, साबुन और हम पानी यूज़ करते हैं। साबुन के अंदर कास्टिक सोडा होता है, तेल, चिकनाई वगैरह सब डली हुई होती है, और पानी, साबुन और पानी मिलके साबुनीकरण की प्रोसेस होती है। उस साबुनीकरण की प्रोसेस से जो भी कपड़ों पर धूल मिट्टी जमा हुई होती है, वो धूल मिट्टी फूल के ऊपर आ जाती है, और जैसे ही हम कपड़े पे ब्रश लगाएंगे या हाथ से धोएंगे, मसलेंगे, तो वो कपड़ा साफ़ हो जाता है, धूल मिट्टी निकल जाती है। यहाँ तक आपको आया समझ में? तो कपड़े हम इसलिए धोते हैं। फिर कपड़े धोते समय हमें कुछ सावधानियाँ रखनी चाहिए। अगर हम कपड़े धोते समय कुछ सावधानी रखेंगे तो हमारा कपड़ा मजबूत रहेगा, ज़्यादा समय तक चलेगा, उसका कलर ख़राब नहीं होगा, उसकी मजबूती समान रहेगी, और उस कपड़े को हम अच्छी तरह से, उसकी जो शेप है, उसका आकार है, वो भी परिवर्तित नहीं होगा। तो कपड़े धोते समय क्या क्या बातें ध्यान में रखेंगे? एक तो है कि सबसे पहले कपड़े धोने से पूर्व हमें कुछ बातें देखनी चाहिए। एक तो है कि सबसे पहले कपड़ों पर की पॉकेट्स वगैरह चेक कर लेनी चाहिए कि उनके पॉकेट में, कपड़ों की पॉकेट में कुछ टॉफ़ी, कुछ पेपर, कुछ पिन्स, कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं है। सेकंड, अगर किसी कपड़ों पर ब्रॉच लग रहे हैं, पिन्स लग रही हैं, तो वो हटा देने चाहिए। फिर देखेंगे कि कपड़ा कहीं से फट तो नहीं रहा है, उधड़ तो नहीं रहा है। तो कपड़ा धोने से पूर्व कपड़े की जो फटी टूटी की जो मरम्मत है, वो करना आवश्यक होती है। इसके अंदर आएगा कि अगर कपड़ा फट रहा है तो हमें पहले रफ़ू करवाना चाहिए, या अगर कहीं से उधड़ रहा है तो उसकी तुरपाई कर लेनी चाहिए, उसके बाद कपड़े को धोना चाहिए, क्योंकि धुलाई में प्रेशर लगता है, दबाव लगता है, उससे वो चीज़ और ज़्यादा फट जाएगी या उधड़ जाएगी। इसलिए सबसे पहले हमें उसकी मरम्मत करनी चाहिए। अगर वुलन वस्त्र है, उसका कोई फंदा निकल रहा है और हमने धो लिया, तो वो फंदा निकल के, वो कब स्वेटर है, जो भी चीज़ है, वो उधड़ जाएगी। तो उस फंदे को एक पिन में ले लेना चाहिए, या उसको पिन से लेके उसको ऊपर तक ले जाके अटैच कर देना चाहिए, जिससे कि वो उधड़े नहीं। फिर देखेंगे अगर किसी कपड़े पर दाग धब्बे हैं तो पहले उसे धोने से पूर्व उसे छुटा लेने चाहिए, क्योंकि धोने के बाद वो दाग धब्बे पक्के हो जाते हैं और हो सकता है वो दूसरे कपड़े पर भी लग जाए। इसलिए सर्वप्रथम कपड़ों पर से दाग धब्बे हटा के फिर उन कपड़ों को धोना चाहिए। इसके बाद हम कपड़ों की छँटनी करेंगे। कलर छोड़ने वाले कपड़े अलग धोएंगे, कलर्ड कपड़े अलग धोएंगे, सफ़ेद कपड़े अलग धोएंगे। ऐसे इनकी छँटनी कर लेंगे। कलर छोड़ने वाले, तो अगर आपको लगता है 3-4 कपड़े ऐसे हैं, हर कपड़ा अलग मतलब कलर छोड़ रहा है, तो हर कपड़े को आप इंडिविजुअल या अलग अलग धो। और कुछ कलर्ड कपड़े ऐसे भी होते हैं जो कलर नहीं छोड़ते लेकिन अलग अलग कलर के, तो उनको हम एक साथ धो लेंगे। वाइट कपड़े हमेशा अलग धोने चाहिए, क्योंकि वाइट कपड़ों पर एक छोटा सा भी कलर का दाग लग गया तो वो कपड़ा ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमें पहले कपड़ों की छँटनी कर लेनी चाहिए। इसके बाद ये देखेंगे कि ज़्यादा गंदे कपड़े अलग धोने चाहिए, कम गंदे कपड़े अलग धोने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा गंदे कपड़ों पर हमें उसको थोड़ी देर भिगा के रखना पड़ता है, थोड़ा रगड़ना पड़ता है, इसलिए, और थोड़ा उसमें साबुन भी ज़्यादा चाहिए। और कम गंदे कपड़े तो हम थोड़ा सा पानी में, बाल्टी में पानी लिया, हाथ से रगड़ा, उसको रिंस करके सुखा सकते हैं। तो पहले हम ये भी देखेंगे, ठीक है। तो हम सर्वप्रथम कपड़े की छँटनी करेंगे, उसके बाद हम कपड़े धोएंगे। और अगर वुलन कपड़ा है तो उसकी आकृति नहीं बिगड़े, इसके लिए क्या करेंगे, धोने से पूर्व उस कपड़े का जो आउटलाइन है वो एक पेपर पे या ब्राउन पेपर पे या अखबार पे बना देना चाहिए, ताकि धोने के बाद वापस हम उसी पेपर पे सुखाएंगे तो हमें ध्यान रह जाएगा कि उसकी आकृति सही है या नहीं है। अगर फैल गई है तो उसको श्रिंक करेंगे, और अगर सिकुड़ गई है तो उसको खींच के वापस उस आकृति को उसी पेपर के अनुसार उसको वापस लाएंगे, जिससे वुलन का जो आकार है वो नहीं बिगड़े।
इसके बाद हम साबुन का सिलेक्शन करेंगे कि साबुन कौन सा है। हर कपड़े पे हर साबुन सूट नहीं करता है, हमें फाइबर के अकॉर्डिंग साबुन का इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि सिल्क है, वूलन है, कॉटन है, सिंथेटिक है, उसके हिसाब से हम डिटर्जेंट, लिक्विड साबुन और ऐसे यूज़ करेंगे। देखना पड़ेगा हमें कि हमें कपड़े वॉशिंग मशीन में धोने हैं या हाथ से धोने हैं। हर कपड़ा वॉशिंग मशीन में अच्छा नहीं धुलता है, खास करके सिल्क के कपड़े और वुलन के कपड़े अगर हम वॉशिंग मशीन में धोएंगे तो उससे हमारे कपड़े ख़राब भी हो सकते हैं। इसलिए ऐसे कपड़ों को, जो नाजुक कपड़े होते हैं, डेलिकेट कपड़े होते हैं, उनको हाथ से हल्के हाथों से धो के सुखाया जाता है। तो पहले हमें ये भी देखना पड़ेगा हमें कौन सा साबुन यूज़ करना है और कपड़ों को किससे धोना है। उसके बाद हम कपड़ों को धोएंगे। धोने के बाद वापस हम उस पर जो भी हमें फिनिशिंग देनी है, कलफ लगाना है या नील लगानी है, वो भी साथ में करेंगे। और उसके बाद कपड़ों को सुखाया जाता है। सुखाते समय ये ध्यान रखेंगे कि कपड़ों को कभी भी तेज़ धूप में नहीं सुखाना चाहिए। खास करके कलर्ड कपड़ों को तेज़ धूप में सुखाते तो उनका रंग ख़राब हो जाता है। तो जितने भी कलर्ड कपड़े होते हैं उनको उल्टा करके छाँव में हवादार स्थान पे सुखाना चाहिए। और अगर कलफ लगे हुए कपड़े हैं तो उनको हाथ से दोनों तरफ पकड़ के उसको झटक के सुखाना चाहिए, नहीं तो वो कलफ की वजह से, चिकनाई से वो चिपक जाएंगे। और चिपकने के बाद अगर उनको खोलेंगे प्रेशर से तो कपड़ा फट सकता है, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। तो कपड़ा धोने के बाद उसकी फिनिशिंग करेंगे। फिनिशिंग के बाद कपड़ों को सुखाते हैं। तो सुखाते समय ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सुखाने में भी बहुत सारे वस्त्रों की आकृति बिगड़ जाती है। तो ध्यान रखना चाहिए कि जेंट्स के शर्ट्स वगैरह को हैंगर में टांग के सुखाना चाहिए, पैंट्स को भी हैंगर में। कोई स्वेटर वगैरह है उनको कभी भी तेज हाथ से नहीं निचोड़ेंगे, हल्के हाथ से निचोड़ के, ऐसे मुट्ठी से ऐसे ऐसे करके हल्के हाथ से निचोड़ के, और फिर उसको वापस न्यूज़पेपर पर या ब्राउन पेपर पर सुखाएंगे, फ्लैट जगह पे, जिससे लटका के कभी भी नहीं सुखाएंगे। लटका के सुखाने से उसकी आकृति बिगड़ जाती है। तो कपड़ों को हम सुखाएंगे किसके अकॉर्डिंग कि वो वस्त्र कैसा है। जैसे बड़ी चादर है, दरी है, उनको आप धूप में भी सुखा सकते हो, रेलिंग पे डाल सकते हो, जहाँ सुविधा हो वहाँ पर डाल सकते हैं। सिंथेटिक कपड़े ऐसे होते हैं कि बहुत जल्दी सूख जाते हैं, उनको आप कपड़े सुखाने की स्टैंड पर या कहीं पर ऐसी जगह सुखा सकते हो जहाँ कम धूप आती है, उसमें भी सुखा सकते हैं। उसके बाद हम कपड़ों पर प्रेस करते हैं। तो इस तरीके से हम कपड़े धोते समय ध्यान रखेंगे कि एक तो हम सही साबुन का चुनाव करेंगे, कपड़े धोने के लिए सही मेथड का चुनाव करेंगे। कभी भी वुलन और सिल्क के कपड़ों को कूट कूट के नहीं धोना चाहिए, हल्के हाथों से धोना चाहिए, बहुत भिगा के भी नहीं धोना चाहिए और गर्म पानी में भी नहीं धोना चाहिए। केवल सफ़ेद कपड़े, वो भी सूती सफ़ेद कपड़े, और गंदे हैं तो हम उन्हें गर्म पानी में थोड़ी देर भिगा सकते हैं, जिससे कि वो साफ़ हो जाए। और हमें जो साबुन का इस्तेमाल करना है वो भी कपड़ों के फाइबर के अकॉर्डिंग यूज़ करना चाहिए कि वो कौन से रेशे से बने हुए हैं, उसी के अनुसार हमें साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत डेलिकेट कपड़ों पर बिल्कुल माइल्ड साबुन का प्रयोग करना चाहिए। अगर साबुन नहीं है हमारे घर में तो हम शैम्पू का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि वो वस्त्र खराब ना हो। धन्यवाद।